हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजय आप सबका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, एजी इन्फो 111 में अभी हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, कोई ऐसा सिस्टम होगा जो कि हमें डिसीजन लेने में हमारी क्या कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा। कोई निर्णय लेने में हमारी क्या कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा। DSS। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है क्या, DSS क्या है? ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि डाटा को कलेक्ट करता है, या यूं कहें कई सेंसर, एक या एक से ज़्यादा सेंसर्स के द्वारा या डाटाबेस के द्वारा क्या डाटा को कलेक्ट किया जाता है। उस पे उसका फिर मंथन किया जाता है डाटा पे, और फिर उस पे कोई जानकारी जुटाई जाती है, उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है और कोई जजमेंट लिया जाता है या कोई डिसीजन लिया जाता है। तो वो ही क्या है, एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज ए कंप्यूटराइज प्रोग्राम यूज्ड टू सपोर्ट डिटर्मिनेशन, जजमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में एक डिसीजन लेने वाला एक प्रोग्राम है या सिस्टम है, कंप्यूटराइज प्रोग्राम है जो कि हमें डिसीजन लेने में क्या कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। ए DSS shift through and analyze massive amount of data, compiling comprehensive information that can be used to solve problem and decision making। ये एक क्या, एक कंपाइल डाटा होता है जो कि हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और डिसीजन लेने में हमारी क्या करता है, एक निर्णय तक पहुंचने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इनफैक्ट इट कुड बी सेड दैट एनीथिंग विच प्रोवाइड रैशनल, measurable and scientific data to help leaders make information decision is an DSS। DSS क्या है? जो हमारे लीडर्स हैं या यूं कहें हमारे बॉस हैं, जो उनको एक साइंटिफिक डाटा, मेजरेबल डाटा प्रोवाइड करता है जो कि उनको डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। Decision support system examples include manual system, hybrid system, all type of analytical as well as sophisticated decision support software। जो decision support जो सिस्टम है उसमें एक समर्थन सॉफ्टवेयर, मैनुअल सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम या कई एनालिटिकल, मैथमेटिकल, हर तरह का सिस्टम मौजूद है जिसके बेस पे हम क्या है, डिसीजन लेते हैं। टिपिकली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के चार कंपोनेंट होते हैं: डाटा मैनेजमेंट, मॉडल मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस और नॉलेज मैनेजमेंट। तो चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। डाटा मैनेजमेंट क्या है? जो कि एक डाटाबेस है जो कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे को डिसीजन लेने में जो भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डाटा की आवश्यकता होती है, उसको क्या है, कलेक्ट करता है। वो इंफॉर्मेशन डाटाबेस हमें क्या है, प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम डिसीजन ले सकते हैं उस डाटाबेस के आधार पर। नेक्स्ट है मॉडल मैनेजमेंट। मॉडल मैनेजमेंट एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो फाइनेंशियल, स्टैटिकल, मैनेजमेंट साइंस एंड अदर क्वांटिटिव मॉडल है, जो कि हमें एक मॉडल के रूप में एक प्रतिनिधित्व करता है, हमें स्थिति के बारे में जानकारी देता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक सॉफ्टवेयर है जो कि फाइनेंशियल, स्टैटिकल, मैनेजमेंट साइंस तरह की इंफॉर्मेशन रखता है, जो हमें एक मॉडल के रूप में एक यूं कहें कि हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक मॉडल प्रोवाइड करता है, एक एक मॉडल के रूप में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। उस सूचनाओं को, उस तथ्य को बेस बनाकर हम उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वो है मॉडल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग हमारी नॉलेज बेस हमें क्या है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, हमें हेल्प करता है कुछ एक्शन लेने में,
कुछ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हैं जो उनको यूज करने में, जो हमारी नॉलेज है उसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन निकालने में और मूल्यांकन करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इवैल्यूएट करने में हमें हेल्प करता है, उसके मूल्यांकन करने में हमारी नॉलेज क्या है वो हेल्प करती है, वो नॉलेज मैनेजमेंट है। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस क्या है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का कंप्यूटराइज सिस्टम है, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में क्या इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो कि हमें निर्णय लेने में, जो प्रणाली है उसको समझने में एक इंटरफेस, मतलब कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने की हमें क्या देता है, अनुमति देता है। तो ये इस तरह का एक डायग्राम दिखाया गया जिसमें क्या होगा, डाटाबेस होगा, एक्सपर्ट नॉलेज होगी, इंटरप्रिटेशन होगा, एडवाइस होगी और मॉडल होगा, जिनका कॉम्बिनेशन करके, इनको प्रोसेस करके, इन कंपोनेंट का यूज करके डिसीजन मेकिंग होगी और फिर एक्शन लिया जाएगा वेदर के रिगार्डिंग, सॉइल के रिगार्डिंग, प्लांट, पेस्ट, जो भी है डिसीज हैं उनके बारे में। तो ये एक क्या डाटाबेस में एक कलेक्शन किया जाएगा। इन फ्यूचर भी अगर हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो इस डिसीजन को दोबारा से यूज किया जा सकता है। तो ये है बेसिकली DSS, एक पिक्चर के रूप में आपको शो किया गया। नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा और देखते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग नॉलेज बेस्ड सिस्टम दैट सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि हमें डिसीजन लेने में जो भी एक्टिविटी की जरूरत होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। एक तरह से ए डिसीजन इज ए चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव बेस्ड एंड एस्टिमेट्स of the values of those alternate accordingly the DSS has been contemplate and designed to get best possible option and decision by farmers themselves for the day to day agriculture operation। decision support system क्या है, एक अल्टरनेटिव है जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जो हमें पॉसिबल सॉल्यूशन, जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, जो ऑपरेशंस होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मर्स को वो डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। जो अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद होते हैं उनको यूज करने में या उनको उपयोग करने में, विकल्प को चूज करने में उनकी क्या करता है, हेल्प करता है। द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ डिटेल्स अबाउट सीजन, क्लाइमेट, वेराइटी, नर्सरी मैनेजमेंट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज, irrigation management, nutrient management, crop protection, farm implements, post harvesting technology, marketing, institution schemes and FAQ। जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी सारी डिटेल्स क्या है अपने अंदर समाये हुए हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स है, कंसिस्ट है, जो कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, वैरायटी से रिलेटेड है, नर्सरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कल्टीवेटेशन प्रैक्टिस से रिलेटेड है, इरिगेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्रॉप के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, फार्म इम्प्लीमेंट से रिलेटेड है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, इंस्टीट्यूशन, हर तरह की जो भी स्कीम्स वगैरह या हर तरह की जो टेक्नोलॉजी है या इंफॉर्मेशन है जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में मौजूद है, जो कि हमें ये डिसीजन लेने में फार्मर्स की क्या करती है, हेल्प करती है। ये DSS हमें फार्मर्स को, जो फार्मर्स हैं उनको डिसीजन लेने में क्या है, हेल्प करता है। तो बात करते हैं DSS फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स दैट आर डिजाइन टू हेल्प फार्मर्स टैकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन द क्रॉप प्रोटेक्शन यूटिलाइजेशन द बेस्ट अवेलेबल डाटा एंड नॉलेज अबाउट साइंटिफिकली एंड साउंड बेस्ट प्रैक्टिस। जो एग्रीकल्चर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, एग्री DSS है, जो एक IT बेस्ड रिसोर्स है जो कि फार्मर को हेल्प करता है, उनकी जो जटिल समस्याओं से निपटने के लिए उनको क्या है, हेल्प करता है, उनको डाटा उपलब्ध करवाता है जो कि उनके लिए बेस्ट से बेस्ट हो, जो बेस्ट से बेस्ट उनको रिजल्ट दे सके, जो बेस्ट डाटा अवेलेबल है वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, वो जो उनको प्रोवाइड करता है ताकि वो इनका उपयोग कर सकें। दिस टेक्नोलॉजी सिस्टम सपोर्ट प्रिसिशन agriculture or smart farming approach which can reduce labor and fertilizer input, minimize negative environment impact and also increase yield। जो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है
जो टेक्नोलॉजी है जो कि ये एक स्टिक जानकारी प्रोवाइड करती, जिससे कि जो फार्मर है वो अपनी लेबर को रिड्यूस कर सकते हैं, फर्टिलाइजर का यूज है वो कम कर सकते हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट की जो नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों को कम कर सकते हैं और अपनी पैदावार को क्या है बढ़ा सकते हैं इस डीएसएस के माध्यम से। एग्रीकल्चर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैन इनकॉर्पोरेट इन inputs on climate, water, genetic, energy, landscape, human and economic resource, and ideally provide an analysis of how these factors work together in influencing productivity। जो एग्रीकल्चर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो क्या है, जलवायु, जल, आनुवंशिक, ऊर्जा परिदृश्य, मानव और आर्थिक संसाधनों पर इनपुट को शामिल कर सकती है, जो कि एक आदर्श विश्लेषण प्रदान करती है जिससे कि उत्पादकता है वो प्रभावित होती है, जो उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में क्या है हेल्प करती है। जो ये सारे जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, एक साथ काम करते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है इंक्रीज होते हैं। दीज आर ए नंबर ऑफ सिस्टम ऑन द मार्केट टुडे। Although the current acceptance of such product among farmers is low, it is expected to change in the future. As world population grow and the availability of arable land diminishes, there is an increasing need to make a smart use of each piece of land. आजकल क्या बाजार में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, प्रणालियां हैं जो जिनका अभी तो कम यूज हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इनका क्या है काफ़ी यूज होगा, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो कृषि योग्य भूमि है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो आने वाला टाइम ये होगा कि आपको कम जगह पर बेस्ट से बेस्ट क्या होगा रिजल्ट लेना होगा, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्शन लेना होगा। तो उसके लिए आपको ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को काम में लेना पड़ेगा, जिससे कि आप क्या है बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो, अपनी जो भी आपकी भूमि है उसको स्मार्ट बना सकते हो और उसको उससे जब बेहतर पैदावार ले सकते हो। ऑन एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड असेसिंग द डायनेमिक्स of crop pattern, land use, livestock population, irrigation, fertilizer use, etc. are common। जो कृषि विकास और फसल के पैटर्न की गतिशीलता का आकलन करने के लिए भूमि उपयोग, पशुधन, जनसंख्या, सिंचाई, उर्वरक का उपयोग आदि क्या है आम बात है। ये आमतौर पर ये जो डाटा है, जो ये आपके क्रॉप से रिलेटेड है, लाइव स्टॉक से रिलेटेड है, पॉपुलेशन से, इरिगेशन, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ये क्या है जिला स्तर पे उपलब्ध होता है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है और आप अध्ययन करना चाहते हो तो ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर भी डाटा का विश्लेषण किया जाता है। उन डाटा का यूज करके आप डिसीजन ले सकते हो, नीति बना सकते हो, योजना बना सकते हो और बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट यूज करके, प्लानिंग करके आप बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। जो स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एग्रीकल्चर में यूज होता है उसके माध्यम से आप इससे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो, जो डाटा को एक्सेस करके। तो इस तरह से ये स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन एग्रीकल्चर है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा टाइम सीरीज है, एरिया, प्रोडक्शन, क्रॉप, सोशो इकोनॉमिक वेरिएबल, लैंड यूज, पैटर्न, इरिगेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जो मैप है डिस्ट्रिक्ट वाइज, एग्रो इकोनॉमिक रीजन्स है, रीजन वाइज हैं। तो GIS, लास्ट क्लास में हमने GIS स्पेशल टेक्नोलॉजी, भूस्थैनिक टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा है। तो उससे क्या डाटा की इन्फॉर्मेशन, डाटा कलेक्ट किया जाता है, स्टैटिकल सॉफ्टवेयर के द्वारा एस्टिमेट किया जाता है, डाटा का मैनेज किया जाता है, फिर उसका रिजल्ट निकाला जाता है मैप के थ्रू, इंडिकेटिंग स्पेशल है टेम्परल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेंड इन डिफरेंट एग्रो रीजन। जो भी अलग अलग रीजन क्या जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में रिजल्ट शो किया जाता है। फिर उससे आपको डिसीजन लेने में, पॉलिसी एनालाइज करने में आपको क्या है मदद मिलती है, जिससे कि आप डिसीजन लेके आगे काम को फर्दर कर सकते हो, अपनी मैनेजमेंट कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। तो ये स्पेशल बेस्ड डाटा कौन कौन से होंगे? डिजिटल मैप होंगे, वेदर, लैंड यूज, हाइड्रोग्राफी, सोइल, पेस्ट, सोशियो इकोनॉमिकल डाटा अवेलेबल हुआ है, इनपुट एट्रीब्यूट डाटा विद सोइल, वेदर, क्रॉप प्रैक्टिसेस, पेस्ट, इकोनॉमिक, हाइड्रोलॉजी,
मॉडल्स एनालिसिस टूल कौन से, क्रॉप सॉइल मॉडल्स है, स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन है, इकोनॉमिक्स मॉडल है, एक्सपर्ट सिस्टम है, सिमुलेशन इंडिकेटर्स है, सिमुलेशन मॉडल हमने पढ़े हैं, क्रॉप सिमुलेशन मॉडल्स हैं, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर लें, स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड मेकन में मैनेजमेंट में डिसीजन प्लानिंग करने में हमें क्या है यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि हमें उन आउटपुट मिल रहा है फील्ड स्केल रिपोर्ट ग्राफ के रूप में, रीजनल बेस स्केल रिपोर्ट ग्राफ मैप्स के रूप में हमें इंफॉर्मेशन मिलती, आउटपुट मिलता है, जिसके बेस पे हम क्या है डिसीजन ले सकते हैं और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जिसको हम जैसे कि अपनी जो पर्सनल इफ़िशियंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पीड ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, अपना जो डिसीजन लेने का प्रोसेस है उसको क्या कर सकते हैं स्पीड अप कर सकते हैं, इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, जो हमारा कंट्रोल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को जो हमारी है उसको स्पीड अप कर सकते हैं, अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, नए एविडेंस जो डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं उनको यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस यूज कर सकते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हम। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट हैं डीएसएस के जिनको हम उपयोग करके एक प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक डिसीजन सपोर्ट्स एप्लीकेशंस हैं, जैसे जोन धीरे फील्ड कनेक्ट प्रोग्राम है जो कि एक अवार्ड विनिंग फील्ड प्रोग्राम है, सिस्टम है जो कि आपको एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी देता है, विच प्रोवाइड डाटा रिगार्डिंग सोइल मॉइस्चर, सोइल एंड एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, लीफ वेटनेस, रेनफॉल, विंड स्पीड आदि के बारे में आपको क्या है कंप्यूटर और मोबाइल पे क्या है जानकारी देता है। इसी प्रकार से स्मार्ट फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है जो कि एक यूनिक वेब प्लेटफॉर्म है जो आपको फर्टिलाइज़र का यूज इन एग्रीकल्चर में यूज फर्टिलाइज़र के यूज के बारे में और जो क्रॉप के इंक्रीज के रिड्यूस फर्टिलाइजर कॉस्ट को रिड्यूस करने में और अपनी क्रॉप को प्रोटेक्शन करने में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या है हेल्प करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ करके आप ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका उपयोग करके आप एक प्लानिंग कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, जब तक कोरोना है तो सेफ्टी का ध्यान रखें, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे होम, घर पे रह के स्टडी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इसी के साथ आज का टॉपिक अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।